हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर आपकी खिदमत में एक नए और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत के मजमू गुबार ख़ातिर की। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में एक या दो सवाल ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो को ध्यान से देखें, नोटबुक लेकर बैठें और चीज़ों को नोट करते चलें। इसमें से ज़रूर सवाल बनता है। ठीक है, आइए बग़ैर तमहीद के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। गुबार ख़ातिर। गुबार ख़ातिर को 1967 ईस्वी में मालिक राम ने मुरतब करके शाये किया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गुबार ख़ातिर को किसने मुरतब किया। तो मालिक राम ने 1967 ईस्वी में मुरतब किया। गुबार ख़ातिर में वो तहरीरें या खतूत हैं जो मौलाना ने जेल में 9 अगस्त 1942 से 15 जून 1945 के दरमियान लिखे। ये जेल में रहकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखे थे और किसी को पोस्ट करने की या किसी को भेजने के मंशा से नहीं लिखे गए थे। गुबार ख़ातिर में कुल 24 खतूत हैं। ठीक है, और ये खतूत मौलाना ने नवाब सदरयार जंग मौलाना हबीबुर्रहमान ख़ान शेरवानी, ये नाम याद रखना। सवाल आता है कि गुबार ख़ातिर के खतूत मौलाना ने किसे लिखे। मौलाना हबीबुर्रहमान ख़ान शेरवानी, ये भीकमपुर ज़िला अलीगढ़ के रईस थे, उनके नाम लिखे। लेकिन ये तमाम खतूत शेरवानी को भेजे नहीं गए, सिर्फ वक्त गुजारी के लिए लिखे गए थे ये खतूत। ठीक है, बकौल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं वो कि ये तमाम खतूत निजी खतूत थे और इस ख्याल से नहीं लिखे गए थे कि शाये किए जाएंगे। लेकिन रिहाई के बाद जब मौलवी मोहम्मद अजमल ख़ान को इनका इल्म हुआ तो वो मुसिर हुए कि इन्हें मजमूए की शक्ल में शाया कर दिया जाए। चूँकि उनकी तरह उनकी खातिर भी मुझे अजीज़ है, इसलिए इन मकातीब की इशात का सरोसामा कर रहा हूँ। तो मौलवी मोहम्मद अजमल ख़ान के मशवरे से ये खतूत शाया किए गए। ठीक है, तमाम खतूत किला अहमद नगर की असीरी के दौरान लिखे गए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, किला अहमद नगर की असीरी के दौरान लिखे गए। ये तमाम खतूत सिद्दीक़ मुकर्रम के नाम से शुरू होते हैं। गुबार ख़ातिर को 1946 ईस्वी में पहली मरतबा मोहम्मद अजमल ख़ान ने मुरतब किया। मोहम्मद अजमल ख़ान ने पहली मरतबा 1946 ईस्वी को मुरतब किया और एक मुकदमा लिखकर 1946 ईस्वी में शाया किया। पहली मरतबा हकीम मोहम्मद अजमल ख़ान ने और 1967 में मालिक राम ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार ख़ातिर, जो ये नाम लिया है अपनी किताब का गुबार ख़ातिर, ये मीर अज़मतुल्लाह बेखबर बिलगिरामी के रिसाले से लिया है। मीर अज़मतुल्लाह बेखबर बिलगिरामी। गुबार ख़ातिर का दीबाचा 2 फरवरी 1946 ईस्वी को मौलाना आज़ाद ने लिखा। गुबार ख़ातिर का आखिरी ख़त 3 मार्च 1945 ईस्वी का है। मौलाना आज़ाद को 15 जून 1945 को बांकोड़ा जेल से रिहाई हासिल हुई थी। इन तमाम खतूत की किताबत शिमला में हुई। इशात 1946 से पहले गुबार ख़ातिर का पहला ख़त अखबार मदीना के बिजनौर, जो अखबार मदीना था बिजनौर से निकलता था, उसके एडिटर ने छापा था। यानी जब ये शाया नहीं हुआ था 1946 में, उससे पहले ही ये एक ख़त गुबार ख़ातिर का एक अखबार था मदीना जो कि बिजनौर से निकलता था, उन्होंने इसमें शाया किया था। गुबार ख़ातिर की तरतीब में अबुल कलाम आज़ाद के साथ नवाब रहमतुल्लाह ख़ान शेरवानी अलीगढ़ भी मौजूद थे। मौलाना आज़ाद शिबली के तवस्सुत से हबीबुर्रहमान ख़ान शेरवानी से पहली मरतबा 1906 में अल नदवा लखनऊ में मिले। गुबार ख़ातिर का सबसे मुख्तसर ख़त, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। गुबार ख़ातिर का सबसे मुख्तसर ख़त नंबर 1 है। गुबार ख़ातिर के ख़त नंबर 12 और 13 में खुदा से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई है। ख़त नंबर 17 में अनानियत का मसला ज़ेर बहस आया है। सवाल आता है कि गुबार ख़ातिर के कौन से ख़त में अनानियत का मसला ज़ेर बहस आया है। ख़त नंबर 17 में। गुबार ख़ातिर का कौन से ख़त में हिकायत ज़ागोबेल है। ख़त नंबर 18 में हिकायत ज़ागोबेल है। इसमें एक जो ख़त है उसमें चिड़ा और चिड़े की कहानी पेश की गई। तो उसमें जो चिड़ा और चिड़े हैं, तो चिड़े का नाम मौलाना ने कलंदर रखा और चिड़िया का नाम मोती रखा है। इसमें झगड़ालू चिड़े को मुल्ला के नाम से मुखातिब किया है। शरीफ चिड़े को सूफ़ी कहा है। ख़त नंबर 9 में हिकायत बादाउ तिरियाक है। इम्पोर्टेंट है ये, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों इम्पोर्टेंट है। हिकायत बादा और तरिया किस में है? ख़त नंबर 9 में।
ख़त नंबर 15 में चाय का जिक्र कसरत से आया है। मौलाना को चाय का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो इसलिए मौलाना ने ख़त नंबर 15 में चाय का जिक्र किया है। और एक ख़त इन्होंने चाय से भी लिखा है। पेन में इंक ख़त्म हो गई थी तो मौलाना ने चाय उसमें डाली और उससे ख़त लिखा। पहली 2 इशातों में एक ख़त मौसीकी से मुताल्लिक़ शामिल नहीं था, तीसरी इशात में ये ख़त शामिल हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। खुदा।